ये पहले मस्ती करो, इंद्रियों का दोहन हो जाएगा। इंद्रियों की एक सीमा है, डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। शादी कर लोगे, पैसा आएगा, वैसे ही शादी हो जाएगी तुरंत। इस कंट्री में तो लोग इंतजार करते रहते हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, कोई आपको पूछा, आपके पास नौकरी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपसे कोई पूछेगा नहीं शादी के लिए। आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि भैया शादी कर लो, और जैसे नौकरी लगेगी लोग पकड़ लेंगे तुरंत, शादी हो जाएगी, फिर वो आपको हनीमून पे भेजेंगे। हनीमून, हनी सन नहीं, क्योंकि मून हमेशा चमकता नहीं है, वो बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बस 2-4 दिन फिर काम पे आ जाना, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, और वो बच्चा 2 बजे रात में ही रोएगा। तब पहली बार आपको अंदाजा होगा कि अरे भगवान, फिर जिंदगी भर, जिंदगी के आधे जीवन में माने चलाया कि शाम को आ जाना, चमड़ी उधेड़ दूंगी तेरी और खा ले करेला, और बाकी की जिंदगी बीवी मॉनिटर कर देगी। एक बच्चा कान में उंगली करके बैठ जाएगा, दूसरा आंख में पेंट डाल देगा, तुम्हारे लैपटॉप पे पानी डाल देगा, मोबाइल उठा के ले जाकर पानी में डाल देगा, और तुम एकदम, अरे तुम सोचोगे अरे भगवान ये क्या हो गया जीवन में। तब तुम खुद ही इधर भागोगे, इधर तुम खुद ही भजन करोगे। इसीलिए हिंदू अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करते, कहते नहीं नहीं बेटा, हिंदू बड़ी समझदार कौम है इस मामले में, कहती नहीं नहीं, पहले पढ़ो, पहले पहले पैसे कमाओ, धन, फिर भोगो इस जीवन को। जब तक भोगोगे नहीं तब तक तुम्हें माया समझ में आएगी नहीं। क्योंकि कहीं तो जाके इंद्रियां कहेंगी बस, 50 पे कह देंगी, 60 पे कह देंगी, कहेंगी तो है ही सर। इसीलिए इंद्रियों पे जिया जाना जो जीवन है, सेंसेस पे, उसको हमने नरक कहा कि इंद्रियां नरक में ले जाती है। क्योंकि जहां वो बंद हो जाएंगी, आदत तो तुम्हारी है ही है, अच्छा खाने की, अच्छा पीने की, अच्छा स्त्री की, अच्छा पुरुष की, आदत तो पर डाल ही लियो, तो आदत तो मन में है ना। स्त्रियां फेल कर जाएंगी, इंद्रियां फेल कर जाएंगी। तो अगर 60 पे इंद्रियां फेल की और 20 साल जी लिए तो वो नरक है। ये इसलिए मैंने कहा ना, इसलिए मैं इस देश के हर युवा से अपील करता हूं, ताकत पैदा करो, शक्ति। क्यों गलती से अगर कोई रावण तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाए तो तुम लड़ सको। ताकत रखो, ताकत रखने में क्या बुराई है। योग और ध्यान को अपने जीवन का आधार बना लो। जितना ताकतवर मन होता जाएगा, जितनी ताकतवर शरीर होती जाएगी, उतना उत्साह बढ़ता जाएगा। लिख लो कागज में। लोग हमसे आते कहते कॉन्फिडेंस नहीं है। 5 किलोमीटर दौड़ोगे? नहीं 5 किलोमीटर तो नहीं दौड़ पाएंगे, सांस लगता है कलेजा बाहर आ जाएगा। तब क्या कर रहे थे जीवन में? और हमारे संस्कृति में कहते हैं कभी देर नहीं होती, कभी नहीं। आपकी उम्र कितनी भी हो, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 45 साल, 50 साल, आप व्रत ले लो कि मुझे पहले अपने जीवन में व्यक्तिगत क्रांति करनी है, इंडिविजुअल रेवोल्यूशन। पुरानी व्यवस्था को तोड़ देना है। कौन सी व्यवस्था? इंद्रियों पर आधारित, सेंसेस पर। साहब से सब होत है, बंदे से कछु नहीं, और राई को पर्वत करे, पर्वत को राई। कभी आप मगहर जाएं तो कबीर की समाधि पर जरूर जाएं। जरूर जाएं। उनके जो समाधि है, उनकी दीवारों पे दोहे लिखे हुए हैं, तो बड़े सारे दोहे लिखे हैं, लेकिन मेरी नजर इसी पे पड़ी, साहब से सब होत है।
घबराए नहीं। जैसे मैं आपको आज बता रहा हूं, ऐसे किसी ने मुझे भी बताया था और मुझे उसकी बात समझ में आई कि कोई बात नहीं, उम्र की परवाह ना करें, समय की परवाह ना करें कि यार मेरी तो उम्र 50 साल होगी, तो क्या फर्क पड़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।